Subscribe to our channel and click the bell icon. Get notification directly for latest updates. फ्रेंड्स, मैं आज आपको LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान नंबर है 932 उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी को करना चाहता हूं मैं रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए, तब जाके आपको पूरा समझ आ सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू किश्तवाड़ी मिक्सर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको LIC का जो चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान नंबर 932 है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि प्लान को देख ही पता चल जाता है कि एक बच्चों का प्लान है, जिस प्लान को आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ले सकते हैं आप। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिस पॉलिसी के दौरान कुछ मनी बैक हमें पैसा वापस मिलता है, जिस पैसे को आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए या फिर किसी कोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, और फिर आगे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, और यदि हम अपने बच्चों के लिए ले लें तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे इस पॉलिसी से। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि मिनिमम जो एज होती है वो 0 साल, अगर बच्चा 0 साल का है तो उसकी कर सकते हैं हम, और मैक्सिमम जो है वो 12 साल, मतलब 12 साल के अंडर जो भी आता है उसकी पॉलिसी करवा सकते हैं। और मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो 1 लाख की है, मतलब 1 लाख के ऊपर कर सकते हैं हम, 1 लाख के नीचे नहीं कर सकते। और मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं हम। और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 25 साल तक ये पॉलिसी चलने वाली है। तो हम जैसे कि बच्चे की एज 5 साल और पेमेंट करनी पड़ेगी इसको 20 साल, और मेच्योरिटी होगी 25वें साल पे। और अगर जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, तो मान लेते हैं कि बच्चे की उम्र है 10 साल और पेमेंट करनी पड़ेगी इसको 15 साल, और मेच्योरिटी होगी 25वें साल पे। तो जैसे कि मैंने बच्चे की उम्र रखी हुई यहाँ पे 3 साल, और सम एश्योर्ड ले लिया हमने 10 लाख, मतलब 10 लाख की इसकी इंश्योरेंस की है, और प्रीमियम पेएबल जो 22 साल तक इसको देनी पड़ेगी, और 25वें साल पे इसकी मेच्योरिटी होगी। और जो इसका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम रहेगा जो साल का, इसको भरना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा 48,992 रुपये। और आफ्टर 1 ईयर के बाद जो हमेशा कम हो जाती है वो रहेगा 47,937 रुपया। तो ये आपको अपनी मर्जी है, चाहे ईयरली रखें, हाफ ईयरली रखें, क्वार्टरली रखें या मंथली रखें। तो पॉलिसी जब भरते हैं उस दौरान आपको ये रखना पड़ता है उसी टाइम। तो इस पॉलिसी के दौरान जो हमें मनी बैक वापस मिलता है वो रहेगा, जब 18 साल की पॉलिसी हो जाती है तो 10 लाख का 20% 2 लाख हमें मिलेगा। जब 20 साल की पॉलिसी हो जाती है फिर मिलेगा हमें 10 लाख का 20% 2 लाख, और जब 22 साल की पॉलिसी हो जाएगी फिर मिलेगा हमें 10 लाख का 20% 2 लाख। जो मेच्योरिटी के टाइम अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 16,06,000, और सम एश्योर्ड हमें मिलेगा 4 लाख, और बोनस मिलेगा 10,56,000, और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा हमें 1,50,000। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो 2 लाख करके हमें 3 बार ही मिलता हो गया 6 लाख, और मेच्योरिटी का टाइम मिलेगा हमें 16,06,000, और टोटल जो सारा मिला के हमें मिलेगा 22,06,000। और यहाँ से जो हमारा पैसा जाएगा टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम 10,55,670 रुपया। तो हमारा यहाँ से जाएगा 10,55,670 रुपया, और वहाँ से हमें मिलेगा 22,06,000। तो आप सोच रहे होंगे कि कितना प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे हमें। तो ज़रूरी है कि हम अपनी इंश्योरेंस करवा दें, चाहे वो बच्चा हो कोई भी हो, हम करवा लें। तो चलो ये जान लेते हैं कि यदि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके पेरेंट्स को क्या मिलता है। तो यदि बच्चा अगर 8 साल के ऊपर है तो रिस्क कवर स्टार्ट हो जाती है उसकी पॉलिसी पे। तो यदि बच्चा अगर 8 साल के नीचे है तो 2 साल के बाद उसकी पॉलिसी पे रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं कि बच्चे की उम्र 5 साल और रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगी उसके 2 साल के बाद। तो अगर बच्चा 7 साल का है तो जब वो 8 साल का हो जाता है तो रिस्क कवर उसकी पॉलिसी पे स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब 8 साल का बच्चा हो जाता है तो रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है उसकी पॉलिसी पे। तो इन केस अगर चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो मान लेते हैं कि बच्चा 3 साल का था, तो जब 10 साल का हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ क्लेम पे हमें क्या मिलेगा, तो सम एश्योर्ड जो 10 लाख हमें लिया था, और बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जो हमें 10 साल तक जो पैसा भरा होगा उसका बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस लगभग 13,84,000 के आसपास हमें मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यदि बच्चे की रिस्क कवर स्टार्ट नहीं होगी तो उन्हें क्या मिलेगा।
तो जो भी आपने पैसा वापस भरा होगा तो वो टैक्स हटा के उसका सारा बोनस जो भी बनता है वो सारा पैसा आपको अपना वापस दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ प्रपोजल डेथ, यहाँ पे प्रपोजल वो व्यक्ति होता है जिसने अपने बच्चे की पॉलिसी ली हो या फिर नॉमिनी। तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है कि फादर की डेथ हो जाती है जब बच्चे की उम्र थी 7 साल। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद LIC के जो बाकी की किस्तें हैं वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे और LIC का जो भी बेनिफिट है वो सब बच्चे को मिल दिया जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने अपनी पॉलिसी पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लिया हो। तो ये तभी ले सकते हैं जब आप पॉलिसी करवाते हैं, तो उस टाइम इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, तो ये ले लें आप, तो उसके बाद ही इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पहला जो हमने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की बात की, सेकंड लेवल पे आता है लोन भी ले सकते हैं हम इस पे 2 साल के बाद, और सरेंडर भी कर सकते हैं हम इसको 2 साल के बाद। जो प्रीमियम मोड है वो आपको अपनी मर्जी है, चाहे ईयरली रखें, हाफ ईयरली रखें, क्वार्टरली रखें या मंथली रखें। इसका मतलब यह है हो गया कि साल का 6 महीने के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से, महीने के हिसाब से रखें। तो यदि आपने महीने के हिसाब से रखा है तो इसको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपको प्रीमियम भरने के लिए। तो साल का अगर रखा होगा तो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा भरने के लिए। यदि आपकी पॉलिसी पे आपने अपनी किस्त 5 साल तक नहीं भरी हो तो आपको विदिन 5 ईयर्स आप इसको फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर आती है बात टैक्स की। तो मैच्योरिटी के टाइम जो भी LIC का पैसा दिया जाता है आपको एग्जम्प्ट होता है टैक्स के साथ, और डेथ क्लेम के टाइम भी एग्जम्प्ट होता है टैक्स के साथ। तो टैक्स का LIC का जो भी आपको पैसा मिलेगा उसका कोई टैक्स नहीं देना होता है आपको। तो इसका कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है जो भी LIC का पैसा आपको दिया जाता है। तो फिर LIC यहाँ पे आपको देती है एक सेटलमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे LIC कहती है कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट आपको दिया जाता है इसको चाहे आप तो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, चाहिए आपको अपनी मर्जी है, चाहे लें या ना फिर लें। तो यदि आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहें तो ये आपको 3 महीना पहले LIC को बताना है कि मैं इसको इंस्टॉलमेंट में लूँगा। तो ये 5 साल, 10 साल फिर या 15 साल के बाद आप इसको ले सकते हैं विद इन इंटरेस्ट। जो भी इसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको उसके नॉमिनी पे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान नंबर 932 आपको पूरा समझ आया होगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बोलिए, या फिर इस प्लान के बारे में आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूरी बोलें, या फिर LIC का कोई भी इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हो तो कमेंट्स में हमें अपना व्हाट्सएप नंबर डालें, हम ज़रूरी रिप्लाई देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू वेल्थ।